निर्वाण जीएस एकेडमी देहरादून में आपका स्वागत है। एक और नए सेगमेंट के साथ जो है, जो टॉप 35 क्वेश्चन है जनरल स्टडीज के, जो आगामी आप लोगों की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये प्रमुख कर हैं और उनके क्या है, प्रकार है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे भाग है, प्रत्यय है, हिरण्य है, उद्रंग है। भाग जो है ये बेसिकली उपज का हिस्सा लिया जाता था राजा के द्वारा। ठीक है, भाग जो था उपज का क्या था, हिस्सा था। ठीक है, प्रत्यय अस्थाई किसानों पे नगद रूप में जो वसूल करने वाला था वो हिरण्य होता था। ठीक है, प्रत्यय जो था वो चुंगी कर था, और उद्रंग जो है ये अस्थाई किसानों पर लगाया जाने वाला कर था एक किस्म। ठीक है, हिरण्य वाला जो ये है ये काफी आता है एग्जाम में, और भाग वाला भी पूछा जाता है। तो हिसाब से हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। ये पहला चंदावर का युद्ध है, तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण है, तालीकोटा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है। तो हम देखें चंदावर का युद्ध जो है बेसिकली ये 1194-93 के लगभग जो है हुआ था, और ये मोहम्मद गोरी व जयचंद के मध्य हुआ था। ठीक है, पहला वाला तो ए का 2 हो जाएगा। बी है तैमूर लंग जो है ये 1398 में भारत आए थे, फर्स्ट हो जाएगा इसका। तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य में लड़ा गया था, जिसमें 4 जो बहमनी किंगडम थे 4 उन्होंने संघ बनाया था एक मिलके, और विजयनगर साम्राज्य को जो है बुरी तरह तालीकोटा या बन्नी हट्टा का युद्ध बोलते हैं इसको, उसमें पराजित किया था। घाघरा का युद्ध जो है ये 1529 में बाबर और अफगानियों के मध्य लड़ा गया था। अंतिम युद्ध था ये बाबर का भारत में, क्योंकि 1530 में उनकी फिर मृत्यु हो गई थी। तो सी का इसमें हो जाएगा हमारा 4, और डी का हो जाएगा हमारा 3। 2143 2143 यानी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना। दीवाने अर्ज जो था ये एक सेना का विभाग था। ठीक है, सेना का विभाग था, और इसकी शुरुआत बेसिकली बलबन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, बलबन के द्वारा की गई थी। हालांकि अगर देखें कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि बलबन ने भी जो है सेना रखनी शुरू की थी, परंतु अगर अस्थाई सेना की हम बात करते हैं तो वो सर्वप्रथम जो है बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, क्योंकि उसकी सेना जो है काफी बड़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दक्कन के सुल्तानों में से किस एक का शासक राम राजा के विरुद्ध 1565 ईस्वी के तालीकोटा के युद्ध में बने विशाल गठबंधन में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो था बहमनी किंगडम के जो 5 साम्राज्य थे उनमें से 4 ने एक संघ बनाया था विजयनगर के खिलाफ। ठीक है, तो ये जो था इसमें बरार नहीं था, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और जो है एक और वो थे। और 1565 में जो है ये जिसको तालीकोटा बन्नीहट्टी का युद्ध बोलते हैं, ठीक है, कृष्ण का युद्ध भी बोलते हैं, इसमें विजयनगर साम्राज्य की बुरी तरह हार हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वो बेसिकली शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत्सिकन, हैदर शाह और जैनुल आबदीन। ये जैनुल जो आबदीन थे ये जो है काफी प्रसिद्ध थे, और इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ठीक है, मार्केट कंट्रोल की वजह से। ठीक है, इन्होंने मार्केट पे अच्छा कंट्रोल किया था। ठीक है, जैसे अकबर ने जो है उस समय किया था। अगर हम देखें जो जैनुल आबदीन है, जैनुल आबदीन है, इन्होंने अगर हम देखें तो कश्मीर में जैसे गो हत्या प्रतिबंध किया था। ठीक है, सूर्य मंदिर का जो है निर्माण इन्होंने किया था, और कुतुब नाम से जो है ये क्या करते थे, कविताएं भी जो है इनकी लिखी जाती थी कुतुब नाम से। ठीक है, तो काफी जो है ये बेसिकली प्रसिद्ध थे, और इनको जो है काइंड हार्टेड जो है राजा के रूप में कश्मीर के जाना जाता था।
नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1-2 को सम्मिलित करना है। जैसे इलाहाबाद की संधि है, मंगलोर की संधि है, सालबाई की संधि है, मद्रास की संधि है। अब जो इलाहाबाद की संधि है वो बेसिकली 1765 में हुई थी, यानी ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, 1765 में यानी बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद ये संधि हुई थी बेसिकली। ठीक, मंगलोर की संधि ये बेसिकली 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि जो है 1769 को हुई थी। तो अगर हम देखें बी, सी और डी, तो बी का हमारा, क्योंकि देखो जो मद्रास की संधि है 1769 में, ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी अंग्रेजों पे, उसके बाद मैसूर के शासक हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य जो है इसी संधि के बाद जो है मतलब प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो समाप्त हुआ था। और जैसे मैंगलोर की संधि जो है ये 1700, क्योंकि 1780 से 84 तक जो है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इस युद्ध की जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसकी जो समाप्ति है वो इस संधि के द्वारा हुई थी। तो अगर हम देखें तो 2 आ जाएगा, सालबाई 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 4, 2, 1, 3 जो है इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूरत की संधि है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। जैसे सूरत की संधि पुरंदर, बड़गांव, सालबाई। सूरत की संधि जो है ये 1785 के लगभग आता है। पुरंदर की संधि ये 1776 आता है। बड़गांव ये 1779 आता है और ये 1782 आता है। ठीक है, ये सभी संधियां जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, काफी बार प्रश्नों में पूछी जाती है। तो 1, 2, 3, 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। अकाल तख्त अगर हम देखें, सिख धर्म जो है गुरु नानक के द्वारा स्थापित किया गया था और गुरु नानक ने लंगर, पंगत, संगत जो है इस तरह की जो व्यवस्था थी वो उनको शुरू किया था। ठीक है, आगे चल के ये जो है व्यवस्थाएं फिर कंटिन्यू चलती रही। और सिख धर्म में अगर हम बात करें तो 10 जो है गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सिख गद्दी है उसको ही गुरु मान लिया गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ प्रश्न है कि अकाल तख्त की बात आती है तो वो गुरु हरगोविंद के द्वारा जो है स्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, पहला हिंदी समाचार पत्र है, उसको उदंड मार्तंड कहते हैं। ठीक है, अगर हम पहला 1780 में, क्योंकि पहला अगर अंग्रेजी अखबार की बात करते हैं 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा जो है, ठीक है, बंगाल गजट जो है पहला समाचार पत्र स्थापित किया गया। ठीक है, तो वैसे हिंदी का पहला कौन सा है? उदंड मार्तंड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? जैसे ये कुछ इधर राइटर्स हैं और उनकी जो पुस्तकें हैं, जैसे महात्मा गांधी ने मूक नायक, महात्मा गांधी की बेसिकली मूक नायक नहीं थी, मूक नायक जो थी बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, किसकी थी? बी आर अम्बेडकर। बाल गंगाधर तिलक की यंग इंडिया नीति, ये महात्मा गांधी की थी। बाल गंगाधर तिलक की बेसिकली केसरी थी, केसरी और मराठा इन्होंने दो जो है पद रखे। एनी बेसेंट का जो था कॉमनवेल्थ जो है बड़ी फेमस पुस्तक थी, इसके माध्यम से इन्होंने जो है होम रूल मूवमेंट को जो है काफी जो है उसमें प्रगति की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टकला-माकन जो मरुस्थल है वो कहाँ है? पश्चिमी एशिया, अफ्रीका के सहारा में, दक्षिण अमेरिका या मध्य एशिया? मध्य एशिया बोले तो चीन में जो है टकला-माकन जो है तो ये मध्य एशिया में आता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है, ये देश है उनकी राजधानी है। जैसे कतर है, कतर की राजधानी जो है बेसिकली क्या है? वो दोहा है। ठीक है, यमन की राजधानी साना है, ओमान की राजधानी मस्कट है और बहरीन की जो राजधानी है वो मनामा है। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 यानी बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जोड़ी को सम्मिलित करना है, यही सूची 1 और 2 का है। जैसे केनिया की जो राजधानी है वो नैरोबी है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। युगांडा भी वहीं का है, उसकी राजधानी कंपाला है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है
और यूक्रेन की राजधानी कीव है जो नीपर नदी पर है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, शांत घाटी तमिलनाडु केरल, ये कहां पे स्थित है, ये केरल में है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है शायद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिखर है और इधर जो है पहाड़ियों का नाम है, जैसे अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी के बारे में हम जानते हैं दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। डोडा अनाईमुड़ी जो है ये अन्नामलाई से ही रिलेटेड है बेसिकली। नहीं, अच्छा, गुरु शिखर जो है ये अरावली से रिलेटेड है और 1722 मीटर जो है इसकी हाइट है, अरावली की है। अरावली को ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज बोला जाता है, अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। धूपगुड़ जो है ये सतपुड़ा का है और डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी की जो है क्या है, पहाड़ी है। तो 1 2 3 4 जो है, अच्छा इसमें मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, सुमेलित करना है। अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, धूपगढ़, गुरु शिखर, ये पहाड़ी नाम गिवन है। सतपुड़ा, इसका अगर आप देखें तो 1 2 3 4 जो है इसका बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि और किसी भी सेगमेंट में जो है ये नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो मिस हो गया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 2 को सम्मिलित करना है। जैसे जूट है, चाय है, रबड़ है, गन्ना है। जूट जो है बेसिकली ये पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि बांग्लादेश के बनने के बाद पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज्यादा है। चाय असम में है, यानी ए का 3 है, बी का 1 है, सी का, रबड़ केरल में सबसे ज्यादा होता है 2 है और डी का क्या है 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी 1 इसका आंसर यानी ए आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ सुमेलित करना है हमें। ये इधर जो है सूची 1 2 के हैं, जैसे पलामू, हजारीबाग, खेतड़ी, क्योंझर, और ये हमारे खनिज हैं जो पाए जाते हैं। अगर मैं पलामू की बात करूं तो यहाँ पर जो है अभ्रक बहुत पाया जाता है। ठीक है, हजारीबाग में बॉक्साइट पाया जाता है, खेतड़ी में तांबा पाया जाता है। ठीक है, 3 4 1 2, और क्योंझर में जो है बेसिकली मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, तो 3 4 1 2 यानी डी इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया 30वें संविधान के संशोधन के तहत, 32वें के तहत, 35वां या 36। ठीक है, देखो ये 35वें के तहत जो है बनाया गया था राज्य, और पूर्ण राज्य जो है ये अगर पूर्ण राज्य की बात करें हम सिक्किम के, तो पूर्ण राज्य जो है बेसिकली वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनसे संबंधित जो है जैसे अनुच्छेद दिए हैं। इसमें हमें बताना है कि जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो है संवर्धन से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद है वो किस में आता है। तो अनुच्छेद 51 है, 48 है। अगर हम 48 करें तो इसमें जैसे कृषि और पर्यावरण के बारे में है। ठीक है, पर्यावरण का डिकेडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से है इसमें। अनुच्छेद 43 क में जो है उद्योगों के संबंधित में है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में काम के प्रति भाव से है। ठीक है, और अगर हम 51 में देखते हैं तो यही संबंधित है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी जो है वो अनुच्छेद 123 में आता है राष्ट्रपति का। अगर राज्यपाल का राज्य में देखें तो वो 213 में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 123। अगर हम इन अनुच्छेदों पर भी देखें तो ये प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित है।
78 में जो है पीएम जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की जो है क्या होता है, कड़ी होता है। क्या होता है? कड़ी होता है। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया, तो वैसे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 123। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संसद के अपर हाउस को, यानी अपर हाउस जो है, अगर हम बात करें अपर हाउस बेसिकली वो राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा। ठीक है, इसके जो है 1/3 मेंबर जो है एवरी 2 ईयर, 2 साल के बाद जो है क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं 1/3 मेंबर जो है। ठीक है, और अगर हम टोटल मेंबर की बात करें तो यहाँ 250 हैं, वर्तमान में लगभग 245 हैं। ठीक है, और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में अलग अलग है, समान नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यूपी का तो सबसे ज्यादा यूपी से आता है, कुछ राज्यों में बहुत कम है। ठीक है, तो इसका जो है राज्यसभा होता है, ये परमानेंट हाउस होता है, कभी ये डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक, यहाँ 2 सदन है। 2 सदन का मतलब क्या है? जैसे राज्यों में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद 6 ही राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश है, यूपी है, ठीक है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक, इसमें नहीं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन, जनजातियों की जो भूमि है उसका खनन के लिए जो निजी पक्षकार है, मतलब उसके लिए कानून का जो व्यवस्था की गई है, जैसे उसको शून्य घोषित किया गया है, तो उस पर जो अधिकार है वो 5वीं अनुसूची में आता है बेसिकली। ठीक है, 5वीं अनुसूची जो है इसी से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ वगैरह का आता है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में जो है भूमि अधिग्रहण का आता है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण आता है। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में महानगर पालिका का आता है। ठीक है, आंसर क्या है हमारा? 5वीं। नेक्स्ट, किस से जो है द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है? जलापूर्ति संबंधित व्यवस्था जो कार्य होते हैं इनको द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में अगर आप देखो तो जैसे कपड़ा हो गया आपका, ठीक है, ये आता है। ऊर्जा के रूप में अगर आप देखो तो बिजली, ठीक है, गैस, ये सभी जो है, जल, ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी जो तृतीयक क्षेत्र में आता है, तृतीयक क्षेत्र का रहता है। पशुपालन बेसिकली प्रथम क्षेत्र जो है उसके अधीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्र सेनानियों में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया था? तो सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जैसे कि इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड, ठीक है, अपनी जो पुस्तक थी या एक निबंध लेख था, उसके माध्यम से सर्वप्रथम जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास जो है वो दादा भाई नौरोजी को जाता है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? मानवीय विकास सूचकांक जो है बेसिकली उसमें 3 इंडिकेशन दिए गए हैं। जैसे जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है उसके बारे में दिया गया है, वयस्क साक्षरता दर के बारे में दिया गया है, गरीबी के बारे में दिया गया, उसमें शिशु मृत्यु दर के बारे में नहीं दिया गया है। ठीक है, मल्टीपल इंडेक्स की बात करें तो 2010 में उसको जोड़ा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, क्योंकि सर्वप्रथम जो हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था एमएस स्वामीनाथन के द्वारा 1968 में, वो बेसिकली गेहूं पर ही किया गया था, और उसमें पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को उसमें चुना गया था। तो ये पहला बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरा है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य। वर्तमान में भी हम देखें तो ये गेहूं उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पंजाब का स्थान आता है, ये भी बिल्कुल सही है।
चौथा पॉइंट है कि बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या होगा 1 2 3, यानी बी आंसर हमारा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसका कृत्रिम वर्षा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो वर्षा के लिए बेसिकली सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है, फोटोग्राफी में किया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये प्रकाश के लिए उसके यूज किया जाता है, प्रकाश में इसका उत्पन्न होता है, मतलब इससे। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो है संक्रमण वगैरह के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट देखते हैं, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है, क्यों? इससे रोटियां स्वादिष्ट बनती हैं, आटे को गूंदने में कम जल की आवश्यकता होती है, खाना वाला सोडा CO2 मुक्त करता है, ठीक है, इससे क्या हो जाती है कि रोटी फूल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये किसके लिए काम आता है? पॉलीस्टीरीन है, टेफ्लॉन है जैसे, और ल्यूसाइट है। ल्यूसाइट जैसे जो विनाइल क्लोराइड है, इससे बरसाती कोट, स्नान गृह के जो पर्दे होते हैं उनको बनाया जाता है, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनते हैं। पॉलीस्टीरीन से जो है बच्चे के दूध की बोतल बनाई जाती है। टेफ्लॉन से जो है खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम देखें ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, क्योंकि ल्यूसाइड का प्रयोग जो है लेंस वगैरह के लिए किया जाता है। तो 2 4 1 3 बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है फर्स्ट को और सेकंड से, इसमें एंजाइम है और ये श्रावण का स्थान है। जैसे टॉयलिन जो है, जब भोजन को मुख में लिया जाता है तो उस समय जो है टॉयलिन निकलता है स्लीवरी ग्लैंड से, ठीक है, उनसे जो है सलाइवा निकलता है, इसको टॉयलिन एंजाइम कहते हैं, ये मुख से निकलता है। यानी ए का हमारा 4 हो जाएगा, बी, सी और डी के अगर हम बात में देखें तो बी के बाद, उसके बाद हम देखते हैं पेप्सिन जो है ये अमाशय से निकलता है बेसिकली, ठीक है। लैक्टेज छोटी आंत में होता है, ठीक है, डी का 3 हो गया, बी का 1 हो गया और इसका 2 हो जाएगा। 4 1 2 3। पेप्सिन अमाशय से निकलता है, लाइपेज अग्नाशय से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, मूत्र का जो पीला रंग है, यानी यूरिन जो होता है उसका रंग पीला है, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से जो है उसका रंग जो क्या होता है येलो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। ये परमाणु शक्ति केंद्र है, जैसे कल्पक्कम, नरोरा, काकरापार, ट्रॉम्बे। कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी में है। तो ए का क्या हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा हमारा काकरापार गुजरात में आता है, ठीक है, 3 कितना हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, बी हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन जो है बेसिकली सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो सीपीयू इसका आंसर होता है। रैम चिप ये इनपुट ये नहीं होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा ये होगा। तो इस तरह से ये जो है 35 टॉप क्वेश्चनों का एक जनरल स्टडीज का आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। होप दैट आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी तरह से जो है नए सेगमेंट के साथ, नए प्रश्नों के साथ जो है हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।